नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। राजस्थान के उदयपुर में नई कार के बार बार खराब होने से नाराज एक युवक द्वारा गाड़ी को गधे से बांधकर शोरूम में ले जाने का वीडियो सामने आया है। बकौल रिपोर्ट्स करीब 18.50 लाख में खरीदी गई कार में 1.5 महीने बाद समस्याएं आने लगी। युवक ने शोरूम वाले से कार ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन ने नर्सरी राइम पर फिल्म किसी का भाई किसी का जान के लेट्स डांस छोटू मोटू गाने पर आपत्ति जताते हुए गीतकारों व म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम खुला पत्र लिखा है। ईसीए ने कहा, आजकल पेरेंट्स स्कूल बच्चों के बिना सिर पैर वाली पुराने ज़माने की कविताओं से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन यह फिल्म उनका महिमांडन कर रही है। यूएई के एयरपोर्ट पर ड्रग्स की तस्करी के आरोप में पकड़ी गई एक्ट्रेस क्रिसेन परेरा को शारजा यूएई के जेल से रिहा कर दिया गया है। गौरतलब है, मुंबई पुलिस ने क्रिसेन को नारकोटिक्स केस में फंसाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। बकौल पुलिस क्रिसेन को एक मोमेंटो दिया गया था जिसमें ड्रग्स छिपा था। आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी के खिलाफ रिकॉर्ड 24वीं बार 200 या इससे ज़्यादा का स्कोर बना है। बुधवार को आरसीबी के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने 200 पर 5 का टोटल बनाया। आरसीबी के बाद पंजाब किंग्स, केकेआर, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि वह उनके मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। साक्षी मलिक ने कहा, जब हम पदक जीतते हैं तो वह हमें पीएम अपने घर आमंत्रित करते हैं, हमें अपनी बेटियां कहते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी में हिम्मत है तो वह शरद पवार से पूछे कि उनके गौतम अडानी के साथ क्या संबंध है। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले शरद पवार और गौतम अडानी मिले थे। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि शरद पवार के खिलाफ एक ट्वीट करके दिखाएं। शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बुधवार रात उनके पैतृक गांव लंबी लाया गया। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। गौरतलब है, बादल को सांस संबंधी दिक्कतों के चलते मोहाली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को उनका निधन हुआ। 1994 में बिहार के गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का दोषी गैंगस्टर आनंद मोहन सिंह गुरुवार को सहरसा जेल से रिहा हो गया। वह इस केस में उम्र कैद की सजा काट रहा था। गौरतलब है, बिहार सरकार ने जेल नियमों में संशोधन करते हुए आनंद समेत 27 कैदियों को छोड़ने का फैसला किया था। कालियागंज में हुई हिंसा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीजेपी ने बिहार से लोग बुलाए थे, जिन्होंने महिला पुलिस कर्मियों को पीटा। बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, बनर्जी को लगता है कि हम कालियागंज हिंसा में शामिल हैं। यह उनकी विफलता है जिसे वह हम पर थोपना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी पुलिस की हिरासत में एक शख्स की कथित तौर पर मौत हो गई। मृतक की बेटी का आरोप है कि पुलिस ने उसके पिता की जेल में हत्या की है। वहीं मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने बुधवार को ट्वीट किया, बीजेपी सरकार में गरीबों पर हो रहा अत्याचार निंदनीय, आरोपी पुलिसकर्मियों को सख्त सजा मिले। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि महाराष्ट्र के मुंबई में शीतल येकड़े नामक महिला पुलिस उप निरीक्षक अपने आवास पर मृत पाई गई। अधिकारी के मुताबिक महिला के घर में दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। बकौल अधिकारी, साल भर से ज्यादा समय से काम पर अनुपस्थित रहने के चलते येकड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मन की बात @100 सम्मेलन में बुधवार को कहा, जब रवीना टंडन को पद्मश्री से अलंकृत किया गया, मैं राष्ट्रपति भवन में था। मैंने रवीना की बेटी को उनकी बहन कह दिया था। उन्होंने आमिर खान को लेकर कहा, उन्होंने 3 इडियट्स में कहा था, मैं अपने कमज़ोर स्टूडेंट्स का साथ नहीं छोड़ता, मैं इसका इस्तेमाल बहुत करता हूँ।
स्प्राइट के विज्ञापन की बांग्ला डबिंग में बंगालियों की भावनाएं आहत करने को लेकर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और कोका कोला इंडिया के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता ने कहा, नवाजुद्दीन एक जोक शोजा आंगुले घी न उठले बंगाली खाली पेट भूमिया पोरे पर हंस रहे हैं, जिसका मतलब है अगर बंगालियों को आसानी से कुछ नहीं मिलता तो वह भूखे सो जाते हैं। उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट गुरुवार सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। एबीपी न्यूज़ द्वारा शेयर किए गए वीडियो में फूलों से सजाया गया मंदिर और कपाट खुलने के दौरान भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। इससे पहले मंगलवार को केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले गए थे। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से 128 भारतीयों का छठा जत्था सऊदी अरब से जेद्दा पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर बताया कि अब तक करीब 1100 भारतीयों को सूडान से निकाला जा चुका है। इससे पहले बुधवार रात जेद्दा से 360 भारतीयों का पहला जत्था दिल्ली पहुंच गया। तो ये थी आज की खास खबर। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए JKT न्यूज़। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन दबाएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડ અમો આપને માટે લાવ્યા છીએ સ્પેશિયલ ઓફર ફિક્સ ડિપોઝિટ ઉપર 10.50% વ્યાજ, ગોલ્ડ લોન વધુ રકમ ઓછા વ્યાજના દરે મેળવો, વધુ વેલ્યુ વધુ લોન અને ઝીરો પ્રોસેસિંગ ફી, હોમ લોન મોર્ગેજ લોન મિલકત સામે લોન સરળ અને ઝડપી પ્રક્રિયા ફક્ત પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડમાં. વાહન માટે લોન આકર્ષક વ્યાજ દરે ડેઇલી રિકરિંગ 8.50%, મંથલી રિકરિંગ 8%, સેવિંગ એકાઉન્ટ 7.5% અને ફિક્સ ડિપોઝિટ ઉપર 10.50% વ્યાજ. દેશ પરદેશ જનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે 75 લાખ સુધીની અનસિક્યોર્ડ શિક્ષણ લોન. ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડની સેવાઓ સફળતાપૂર્વક કાર્યરત છે. ગુજરાતના તમામ શહેરોમાં ટૂંક સમયમાં જ અમારી સેવાઓ શરૂ થઈ જશે. સુંદર અને મનમોહક બેંકનું વાતાવરણ તથા અનુભવી અને શિક્ષિત એમ્પ્લોઈઝ. શું તમારો ક્રેડિટ સ્કોર નબળો છે અને આપને લોનની જરૂરિયાત છે? તો ચિંતા શાની? તમારો ક્રેડિટ સ્કોર ઓછો હોવા છતાં તમે રૂપિયા 1 લાખથી 5 લાખ સુધીની લોન મેળવવા પાત્ર છો. શું તમે ફરી પાછો બિઝનેસને ઊભો કરવા માંગો છો? તો અમો આપને મદદ કરીશું. NPA સેટલમેન્ટ પ્લસ સોલ્યુશન પ્લસ ફંડ પ્રોવાઇડિંગમાં. નાનો વેપાર મોટા સપના. આપને હક છે આપના બધા સપના પૂરા કરવાનો. અમે આપને આપના વ્યાપારના વિકાસ માટે સહાયરૂપ બનીશું. રૂપિયા 1 લાખની લોન રોજના માત્ર 250 રૂપિયાના હપ્તે આપ વેપાર કરો અને બાકીની ચિંતા અમારા પર છોડી દો. તો આજે જ અમારો સંપર્ક કરો. પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડ, નાનું વિષ્ણુધામ, SV રોડ, કંસારવાડ, નવસારી. ફોન 6357066000 અને 6357067000. Padmavati Group, growth for all since 1965.